और गाड़ी आदि से अभिषेक करने जाते हैं तो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक शुद्धि रहती है? कहाँ तक शब्द को लगा दो, सर्वथा अनुचित है। क्या उपाय है? यही उपाय है, अभिषेक न करे वो, अभिषेक नहीं करना श्रेष्ठ है। दो चीज़ों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद अभिषेक और महाराज को आहार दान, ये दो चीज़ें कभी भी शुद्ध वस्त्र पहन के गाड़ी में बैठकर नहीं देना। नहीं देना श्रेष्ठ है, कोई जरूरी नहीं कि दो, नहीं देने में पुण्य लगेगा। गाड़ी से तुम चल करके आ रहे हो और उधर भगवान का अभिषेक कर रहे हो तो बहुत अच्छा नहीं बल्कि दोष ही लग रहा है, क्योंकि गाड़ी का जमीन में से किन किन जीवों को कुचलते हुए आई है। गाड़ी में क्या शुद्धि अशुद्धि के विकल्प है, नहीं करना चाहिए। जब मैंने कहा कि लकड़ी की चप्पल तो पहन सकते हो, उसमें क्या दोष है, पर लकड़ी की चप्पल पहन करके भी मंदिर में नहीं जा सकते। चप्पल तो चप्पल, हाँ लकड़ी के पहनने में क्या बात है बताओ? पावनी होती है ना पावनी, तो हमारे लकड़ी के पाटे पे खड़े होते हैं कि नहीं? बोलो, लकड़ी के पाटे पे आप लोग खड़े होते मंदिर में कि नहीं होते हैं? तुम्हारा उसी लकड़ी की पावनी खड़ा हो, कोई बात नहीं। एक बार ऐसा हुआ था, किसी व्यक्ति ने कॉमिक्स में जूतों का विज्ञापन छाप दिया, जैन कॉमिक्स था, तो मैंने कहा भैया ये आपने क्या किया? संपादक महोदय का बोले महाराज आप गौर से देखिए, तो चमड़े के जूते नहीं कपड़े के जूते का विज्ञापन है। अब मुझे कहा, तो फिर मैंने कहा कि मैं इसी की भाषा में जवाब दूंगा। मैंने संपादक महोदय, यदि तुम्हें कोई चमड़े के ना मारे, कपड़े के जूते मारे तो, और अभी कोई तुम्हें करवाऊंगा तो महाराज जी ने कोई जूते मारा, चिंता मत कर, वो चमड़े के नहीं है, कपड़े के जूता चाहे कपड़े का हो चाहे सोने का हो, जूता तो जूता ही। इसलिए कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं जिनको नहीं कर। लकड़ी की खड़ा हुई है, लकड़ी के पाटे पे हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम खड़ा नहीं पहन सकते। हमें आपने मान लीजिए रास्ते में पानी था या कांटे थे या हरी था एक्स वाई जेड, तो आपने पाटे लगा दिए, हम चल जाएंगे कि नहीं? बोलो, चल जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लकड़ी की खड़ा दे देना आपको। वो खड़ा हुई लकड़ी की है कि नहीं? कुछ भी नहीं, पेपर लकड़ी की है। तो पाटे पर पैर रखना और खड़ाऊ पहन के जाने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पाटे पर पैर रखना ये कोई बात नहीं है, लेकिन खड़ाऊ पहनना ये मुनि व्रत को भी नष्ट कर देगा। इसलिए गाड़ियों पर बैठना जाना ये नहीं होना चाहिए, गलत है। मत दो ना, क्यों इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो? आहार देना इतना जरूरी नहीं है, शुद्धिपूर्वक दो। चलो भाई वहां बात लगे कि हमारा जी कोई आहार देने वाला नहीं है, अब हम क्या करें, अब मजबूरी है, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ तो आहार देने वालों की लाइन लगी है, थोड़े कम हो जाओ, कम हो जाओ, बहुत पुण्य लगेगा तुम्हें। अशुद्धिपूर्वक दे रहा है, शुद्धि नहीं बोल रहा है। अभी परसों थोड़ी बरसात हो गई, मैं देख के दंग लग गया, बिना कपड़े धोए अंदर उससे चले जा रहा हूं, लगा प्रतिदिन तो हमें दिखता नहीं लगा। वो उस दिन क्या था, थोड़ी बरसात हो गई थी तो पैरों में दिख रहा था, अब ये तो बिना धो चुके में आ गए। अब ऐसी स्थिति बन गई, मैंने अभी इनको शिक्षा के लिए अंतराय करता हूं तो ये मकान वाले का तो बेहोश हो जाएगा बेचारा। वैसे ही महीनों में मिला है, महीनों में वैसे ही मिला है, और तुम्हारा तो विवेक देखो, बिना पैर धोए मत दो, मत दो, मत दो। नहीं देने में बहुत पुण्य है, लेकिन अशुद्धि में देने में महापाप है। तुम्हें तो पुण्य लगेगा ही नहीं, साधु को और तुमने भ्रष्ट किया, ये पाप और लगेगा। तुम पैदल नहीं जा सकते तो क्यों जाते गाड़ी से, क्यों जाना? तुम नहीं पहुंचोगे तो साधु भूखा रह जाएगा क्या? तुम नहीं पहुंचोगे तो साधु का हाल नहीं होगा क्या? अरे देने वाले दे रहे हैं, चौके वाले कोई कम नहीं है, बेचारे महीना महीना डेढ़ महीने से लगा रहे हैं, और भीड़ के कारण हमको तो 2 गिलास नहीं मिल पाते, अंतराय कर देगा ये। इसलिए गाड़ियों में बैठकर आहार नहीं देना श्रेष्ठ है। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा जो पैदल नहीं चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं पैदल तो चल नहीं पाऊंगा, गाड़ी से जाना पड़ेगा, तो मेरा कहना है जो ऐसा करके आहार नहीं देगा उसके लिए मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। और जो गाड़ी में जाकर के आहार दे रहा है, आशीर्वाद तो क्या, कभी मौका पड़ेगा तो मैं उसके पक्ष में भी नहीं बोलूंगा। अभिषेक के लिए और आहार के लिए, इन 2 कार्यों के लिए बहुत शुद्धि रखिए, बहुत शुद्धि से कीजिए, और इन गाड़ी आदि का, जूते आदि, चप्पल आदि का प्रयोग न करें, यही आपको उचित होना चाहिए।